अरे बशारत भाई, वो मेरे मियाँ का भतीजा है बारी। कुछ करे ना भाई, वरना आपके जो कागजात है ना जो मैंने दिए हैं वो पैसे सारे जाया हो जाएंगे। अरे बेफिक्र हो जाएं, मैं हूं ना, पैसे कैसे जाया होने दूंगा आपके। याद रखें बशारत भाई कि मेरे मियाँ ने कागजात में घर उसके नाम कर दिए हैं और मेरा मियाँ जिंदा है, गवाही देने के लिए आ जाएगा कि ये दस्तखत उसने किए हैं। अच्छा आप एक काम करें, दस्तखत नहीं कर रहा ना वो, तो किसी तरीके से आप उससे अंगूठा लगवा लें। अरे अंगूठा भी तो उसके हाथ में है ना। वो एक मिनट। ठीक है, मैं अंगूठा लगवा दूंगी, लेकिन सुने साइन की भी तो जरूरत होगी ना हमें। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा था कि दस्तखत तो थोड़ी प्रैक्टिस करके कोई भी कर सकता है, लेकिन अंगूठा नहीं लग पाएगा क्योंकि फिंगरप्रिंट्स का मसला होता है। मेरी नाजो ये कर लेगी, आपके दोनों काम हो जाएंगे बशारत भाई। चलें फिर ठीक है, आप ये दोनों काम करके मुझे मतला करें, फिर अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ। ठीक है बशारत भाई, मैं 1-2 रोज में आपको फोन करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। नींद की गोलियां बनाने वालों को आज दिल से मेरी दुआएं निकल रही है। ठीक है अकील मियाँ, तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलती हूँ। अच्छा मैं आता हूं। ठीक है, आ रहा बेटा, मैं चलता हूं। बस दुआ करो कि मैं अपने मकसद में कामयाब लौटूं। अब्बा, आप अपने भाई की खातिर कोई कदम उठा रहे हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। अल्लाह का नाम लेकर जाएं। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज। अरे नाजो, ये बारी वो बारी नहीं है, तुम इसके तेवर देखो। ये बारी क्या और इसके तेवर क्या, मुझे तो हैरत हो रही है कि आप बारी से डर गई हैं। अरे भाड़ में गया बारी, असल मसला तो तुम्हारा बाप है। एक तो उसने कागजात पे साइन कर दिए हैं, ऊपर से बोलने के लिए उसके हक में जिंदा बैठा हुआ है वो। तो आप खुद ही तो बता रही हैं कि उन्होंने आधा घर आपके और मेरे नाम पे किया है। मगर आधा परी और बारी के नाम भी तो किया है। तो प्रॉब्लम क्या है आपको, मिल तो रहा है ना आधा हिस्सा। अरे पूरी जिंदगी, अपनी जवानी सब तबाह बर्बाद कर दी मैंने, और फिर आखिर में आके घर लूं तो मैं आधा। हाँ, और इतने सारे पापड़ जो मैंने बेले थे, ये एक पाव घर के लिए बेले। तो अब आप मुझसे क्या चाहती हैं? याद है नाजो, एक दफे कुरियर वाला आया था पार्सल लेके, और उसने कहा था कि इसकी रिसीविंग चाहिए और ये जिसके नाम है वो ही साइन करेगा। और तुम्हारे अब्बा शहर से बाहर गए हुए थे और दस्तखत तुमने किए थे। मतलब आप चाहती हैं कि मैं अब्बू के दस्तखत कर दूं? हाँ अम्मी, उस वक्त ना आपके और मेरे दरमियान में कोई इख्तलाफात नहीं थे। आपने मेरी और ज़ुहैब की शादी ना करवा के अपने और मेरे दरमियान में दरार डाल दी है। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि मैं दस्तखत नहीं करूंगी। क्या बकवास की है इसने? तो फिर कब जा रही हो तुम परी? मैं कहाँ जाऊं और क्यों? बेशरम ना, ऐसे ही होते हैं। बस करो पारो, बहुत हो गया। अरे देखो, मैंने भी सबूत तो नहीं दिया ना। मैं फहद के वो जुमले कहने का सबूत दूंगी तभी तो तुम जाओगी ना। मुझे कोई सबूत नहीं चाहिए, मुझे फहद पर पूरा यकीन है। वो ऐसा कुछ कह ही नहीं सकते जैसा तुम कह रही हो। अच्छा,
तो ये लो सुनो सबूत। तुम कहती थी ना कि तुम मुझे कभी अपने करीब आने नहीं देती। तुम करीब तो आते हो मगर मुझे अपनाने के लिए शर्तें रखते हो। सुबह मैंने एक बात तुमसे राज में रखने को कही थी। तुमसे इतनी सी बात सब नहीं हो पाई और तुमने परी को बता दिया सब कुछ। तो सुन लिया परी? चलो मैं मान लेती हूँ परी कि तुमने नहीं बताया होगा कि हमारे दरमियान क्या चैलेंज हुआ था। माना कि तुम अपने बाप की औलाद हो, मगर चैलेंज तो याद है ना? तुमने कहा था कि अगर फाहद ने ये लफ्ज बोले होंगे तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ कहा था, मगर अगर फहद वाकई ये लफ्ज कहते तो मैं चली भी जाती। तुमने फाहद की आवाज नहीं सुनी? तुम खुद को समझती क्या हो? यूं लफ्जों से खेल के तुम्हें लगता है कि तुम मेरा और फहद का रिश्ता खराब कर दोगी? फहद ने कभी मेरे किरदार पर शक नहीं किया। नजर रखने के लफ्ज पर बात हुई थी। फहद ने सिर्फ नजर रखने को कहा था कि अगर बारी आए तो तुम्हें बता देना। तुमने नजर रखने के अल्फाज का गलत इस्तेमाल किया। तुम्हें लगा कि मैं यकीन कर लूंगी। तुमने मेरा और फहद का रिश्ता तुड़वाना चाहा। मुख्तसर ये कि तुम अपनी बात से मुकर रही हो परी। तुम इस घर से नहीं जा रही हो और कभी जाऊंगी भी नहीं, चाहे तुम कुछ भी कर लो। रिश्ता तो मैं तुड़वा कर ही रहूंगी। तुम अगर परी हो ना तो मैं भी पारो हूं, पारो। जिंदगी भी मुसलसल इम्तिहान है। जिस शख्स के भरोसे पर मैंने ये चैलेंज कबूल किया था, अब फहद के इस बेभरोसा प्यार के सहारे कैसे लड़ूंगी मैं इन शातिर लोगों से? आ रही हूं, सब्र भी कर ले। आ रही हूं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाएं। मेरा ख्याल है कि आप नाज़ो हैं। गालिबन नहीं, यकीनन मैं ही नाज़ो हूं। बिल्कुल मेरी बेटी की तरह, उसी तरह तेज और तर्रार। आप कौन है? किससे मिलने आए हैं और क्या काम है आपको? दरअसल आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि कभी लंबी मुलाकात ही नहीं हो सकी। मतलब पे आए अंकल? आप कौन हैं, क्यों आए हैं और मुझे कैसे जानते हैं? बताता हूँ। क्या हम अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि आप अगर मेरा नाम लेंगे तो मैं आपको अंदर इनवाइट कर लूंगी और आपको कहूंगी ड्राइंग रूम में बैठे और मेरे साथ चाय पिए? इतना बेवकूफ समझ रखा है आपने मुझे? वाह, वाकई बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हो। इसका मतलब ये कि मैं बिल्कुल सही जगह आया। तो बताए ना, कौन है, कहां से आए हैं और क्या काम है आपको? आपको याद नहीं है नासु बेटा, मैं एक दफा आपको लेने के लिए आया था। मैं फहद का ताया हूं। ओह, तो आप हैं जवार अंकल। वो अंकल सॉरी, उस दिन मैं अपने ही कामों के झंझट में लगी हुई थी,
तो मैंने आपको देखा ही नहीं। रात का टाइम भी था ना उस टाइम पे। तभी तो 1 मिनट भी आपने मुझ पर नजर नहीं डाली थी। तो अब के अंदर बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ हाँ, प्लीज आए अंदर। शुक्रिया। बैठे अंकल। शुक्रिया। जी, तो अब बताएं कैसे आना हुआ? देखो बेटा, सास तो मैं मानता हूं सभी की तेज होती, मगर माफी चाहता हूं तुम्हारी सास, तौबा तौबा तौबा, बहुत बड़ा ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा। सही कह रहे हैं अंकल आप। मैं तो खुद जानना चाहती हूँ कि उस रात वो आपके साथ घूमने फिरने गई थी तो क्या बातें हुई आपकी? भैया मुझे क्या पता कि वो आपकी वालदा नहीं है। मेरे पास तो पिक्चर आई थी टांग की कि बैंडेज बंधी थी, शक्ल थोड़ी आई थी। फहद भाई भी ना बिल्कुल पागल है। भेजनी तो शक्ल की पिक्चर चाहिए थी ना, पाँव की पिक्चर देख के कौन पहचानता है? अरे दरअसल वो मुझे राजी करने के लिए उसने ये बताया सिर्फ कि बेचारी औरत जख्मी है, कहाँ टैक्सी रिक्शों के चक्कर में धक्के खाती फिरेगी। अब तुम्हारी सास ने दरवाजा खोला तो बैंडेज देख के मैं समझा कि यही है। अब आप देखिए उनकी चालाकी, ये जानते हुए कि हॉस्पिटल से कोई लेने आया है, कोई इमरजेंसी होगी, फिर भी आपके साथ चली गई। और भाई सिर्फ बैठ के चलती नहीं बनी भाई, सैर सपाटे किए, बाहर खाने खाए, शॉपिंगें की, और जब बाद में बताया ना तो मैंने तो सर पकड़ लिया अपना सर। अंकल कसम से जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं भी बार बार सर ही पकड़ती हूँ। इस वक्त पता है मेरा दिल क्या चाह रहा था? मैं दिल चाह रहा था मेरा कि इस औरत को मैं इतनी सुनाऊं, मगर मैं मजबूर हो गया। नहीं अंकल, आप उनको इतना शर्मिंदा तो करते कि आइंदा वो मेरे खानदान के किसी भी आदमी के साथ ये हरकत करने का सोचती भी ना। पता क्या मैंने सोचा कि फाद नाराज हो जाएगा, हाँ, मगर कम से कम एहसास दिलाना चाहिए। मैं उन्हें बुलाती हूँ, अब आप उन्हें जलील करें और एहसास दिलाएं। अरे कहाँ, बैठो तो, मुझे कुछ और बात करनी है। मैं उतनी देर में आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बड़ी तेज और तर्रार लड़की है भाई, बिल्कुल पारो की तरह। चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसने खुद ही मौका फराम कर दिया, वरना इस चालाक लड़की को पता नहीं कितने बहाने से भेजना पड़ा। चलो इस बहाने साजदा बेगम से मुलाकात तो होगी, ये भी अच्छा। बारी का आना मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। अब अगर अकील साहब या बारी साहब इस मकान को निवाला समझ रहे हैं तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? आप तो ऐसे परेशान हो रही हैं जैसे मेरा आना आपको बुरा लगे। फरमाइए, क्या कहना था आपको? अरे तो आप इतना घबरा क्यों रही हैं? मेरा आना आपको क्या बुरा लगा? नाज़ो ने मुझे जाकर कहा कि आप नाराज हो रहे हैं क्योंकि मैंने वो ऊंची हरकत की थी। मैं ये कह रहा था कि 1 मिनट। आप क्या देख रहे हैं? मैं ये देख रहा था कि कहीं ये लड़की दरवाजे के पीछे खड़े होकर हमारी बात ना सुन रही। असल में तो सिर्फ
आपकी खैरियत मालूम करने के लिए आया। ओह, अब वो नाजो इस बात में खुश थी कि वो आपको बुलाए और मैं आपको खूब बातें सुनाऊं, तो मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। वैसे वाकई बहुत तेज लड़की है ये। बस होगी गलती, सजा मिल रही है मुझे। इस्तिखारे का इशारा ना मान के आपका बेहद शुक्रिया, उस दिन के लिए भी और आज भी आप मेरा पता करने के लिए हैं। अरे उस दिन अगर आप मुझे अपना नंबर दे देती तो आज मैं आपकी खैरियत मालूम करने ना आता। चले आप बैठे तो सही। जी बैठे। ये लीजिए, गरम गरम चाय बना के लाई हूं, हम दोनों बैठ के पियेंगे। ये लीजिए। बात सुनो, इसमें जहर तो नहीं मिलाया तुमने? आप अगर मेरी चाय में जहर मिला देंगे तो मैं खुशी खुशी पी लूंगी। अच्छा चलो, जहर है तो जहर सही, अमृत है तो अमृत सही। एक काम करते हैं, हम दोनों पीते हैं, ठीक है? पहले तुम पियो। ठीक है, आप अगर कहते हैं तो जहर भी पी लेंगे अमृत समझ के। आपके साथ जीने और मरने की कसम खाइए, जहर सही या अमृत सही पी लूंगी। पियो। मैं ये पीऊं? हाँ हाँ, तो तूने अभी तो मुझसे कहा है कि तुम मेरी खातिर जहर पी सकती हो। अरे भाई, मैं तो सिर्फ तुमसे चाय पीने को कह रहा हूं। अरे भाई क्या हुआ, इतना लंबा क्यों सोच रही हो? क्या जहर तो नहीं मिला दिया इसमें तुमने? नहीं नहीं, मैं क्यों जहर मिलाऊंगी आपकी चाय में? नहीं तो फिर पी लो, इतना लंबा क्यों सोच रही हो? अरे पियो भाई। तौबा है अकील, शक करने की एक हद होती है। ये ले। पी लिया? हाँ अब ठीक है। मेरा पोल तो नहीं खुला, लेकिन तुम्हारा झूठ अभी तक झूठ है। क्या मतलब? तुम्हारा पोल अभी तक नहीं खुला? नहीं मतलब इस बात से क्या मुराद है तुम्हारी? तुमने समझा था कि इस चाय में जहर मिला के लाई हूं मैं, लेकिन यकीन करो मैं इस चाय में कुछ भी मिला के नहीं लाई। नहीं तो मतलब मेरा कौन सा झूठ पकड़ा गया इसमें? इतनी लंबी बात कर रही हो तुम। तुम्हारा झूठ यह है कि तुमने मुझे कहा था कि घर के कागजात तुमने बारी के नाम कर दिए, उस पे साइन और अंगूठा लगा दिया, लेकिन कागजात तो मुझे अभी तक दिखाए नहीं तुमने। नहीं नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है भाई। तो दिखाओ, कागजात कहाँ हैं? हाँ हाँ दिखा दूंगा, ये यही रख के गया है वो। अब अभी ढूंढ के तुम्हें दे दूंगा। तो निकाल के दिखा दो मुझे। अरे हाँ ना, थोड़ा सब्र तो कर लो। नहीं कहाँ रख के गया? इधर टेबल पे रखे हैं, यहीं तो रखे हुए थे। चलो मिल जाएंगे, पहले तुम चाय तो खत्म करो। ये लाओ भाई मुझे। जितनी तुम मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हो ना अकील, उतना तो बारी भी ना करे मेरे साथ। असल में बात क्या है कि बारी ने सिर्फ तुम्हें एक मर्तबा भुगता है और मुझे सारी उम्र हो गई तुम्हें भुगते हुए। अच्छा अच्छा, इतने हाई पर ना हो तुम, चाय पियो और रिलैक्स हो जाओ।